नमस्कार साथियों। आज एक विषय है जिसमें आज मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें इस्कॉन के भोपाल के एक इस्कॉन मंदिर में बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा जो हैं, इनका जो है बीमार होने के बारे में लिखा गया कि इनको भी कोरोना हो गया है और उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और उनको पनीर और काढ़े का जो है भोजन कराया जाएगा जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। और इसमें यहाँ तक भी लिखा गया था कि उनको जापानी धागे से उनके वस्त्र सिले जाएंगे, ऐसा कुछ करके लिखा था। तो मैंने उसको पोस्ट किया और मैंने ये लिखा उसमें कि जो लोग हैं वो आज की डेट में भगवान को भी अभी कुछ दिन पहले वैक्सीन लगाने की जो है, जहाँ तक एक खबर हमने डाली थी कि भगवान को भी वैक्सीन लगाई गई, वो दोनों डोज एक दिन लगा दी गई। और उसके बाद उसके ऊपर हमने जब खबर बनाई तो बहुत लोगों ने बोला कि ये सब ढोंग हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मुझे आज जो है इस पोस्ट को डालने के बाद, क्योंकि जिस तरह से वो भोग लगाने की बात कही तो बहुत लोगों ने मुझे कहा, बीमार होने की बात कही तो बहुत लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी के बारे में भी बताना शुरू किया। तो मुझे उस बात का पहले से पता है कि जगन्नाथपुरी में भी भगवान बीमार होते हैं। 15 दिन को उनको जो है एकांत में रखा जाता है और फिर उनको लाया जाता है बाहर। तो ऐसा वहाँ होता है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो मैं ये कहा कि क्या अगर जगन्नाथपुरी में यदि हो रहा है, सही है गलत मैं भी बताता हूँ उसके बारे में, लेकिन यदि हो रहा है तो ज़रूरी है कि बाकी जगहों पर भी उसी प्रकार का हमें नकल करना पड़ेगा, वो भी बिना अकल। क्योंकि जब इस्कॉन में आप लिख रहे हो कि पनीर और काढ़े का भोग आप लगा रहे हो उनको बीमार होने पर, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप कि यदि हम लोग भी बीमार हों तो वो पनीर और काढ़े, पनीर खिलाया जाएगा उसको और जापानी धागे का ड्रेस सिलवाया जाएगा। ड्रेस भगवान की ड्रेस होती है या वस्त्र होते हैं। तो ये जो मूर्खता भरी, जो बिना अकल के नकल करने वाली जो बात है, क्योंकि इस्कॉन का जो ओरिजिन है उसके बारे में तो निश्चलानंद सरस्वती जी ने पहले बता चुके हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन जिस तरह से मैं अपना एक अनुभव साझा करता हूँ आपके साथ कि मैं नवद्वीप, आपने सुना होगा नाम, नवद्वीप जो है इस्कॉन का हेड ऑफिस है बंगाल में, वेस्ट पश्चिम बंगाल में। मैं लगभग 2019 की जनवरी में वहाँ गया था मैं, और मुझे कोई व्यक्ति वहाँ लेकर गए थे दिखाने के लिए कि क्या है। तो मैं भी इच्छुक था देखने का कि देखे तो सही क्या है वहाँ पर। तो जाकर देखा तो वहाँ बहुत एक भव्य इमारत बन रही थी, 5 स्टार होटल की तरह बड़े गुंबद जैसी कोई इमारत बन रही थी वहाँ, और बहुत बड़ा वो स्थान था। और वहाँ पर भोजन महाप्रसाद के रूप में कई जगह जो है बेकरी के आइटम्स बिक रहे थे, जिसमें बेकरी का आइटम आप जानते हैं जो ब्रेड से बनते हैं। और ब्रेड जो है आपको पता है कि कोई कहता है एगलेस होते हैं, ठीक है, एगलेस होता होगा, एगलेस भी होता है, ठीक है, लेकिन वो सड़ा हुआ बासी होता है, काफ़ी दिन पुराना होता है। इसलिए जो है बेकरी आइटम्स में जो है सहज रूप से आप उसको बनाने का झंझट नहीं होता। तो आप महाप्रसाद के रूप में बेच रहे हैं, तो आपने जो पैसा कमाने के लिए दुकानें वहाँ खोली हुई, अलॉट की हुई हैं वहाँ पर मफ़िन जो है एक कपकेक टाइप का होता है, वो मफ़िन ब्रेड से बनता है। वो मफ़िन जो है वहाँ पर महाप्रसाद लिखकर, वो फ़ोटो मैं ढूंढ कर किसी दिन अपलोड करूँगा, महाप्रसाद लिखकर बिक रहा था। क्योंकि ब्रेड जो बेकरी आइटम में जल्दी ताज़े बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जल्दी ख़राब नहीं होते, इस कारण से जो है वो सहज रूप से वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। दिल्ली में भी भंडारा कई बार होता है तो लोग आलू की सब्ज़ी के साथ जो है पूरी बनाने के बजाय ब्रेड जो है वो सर्व कर देते हैं, लोगों को भंडारे में बांट देते हैं। तो ये और कुछ नहीं, ये मूर्खता भरी चीज़ें हैं कि भंडारा भी करना है तो ऐसी चीज़ के साथ कर रहे हैं जो उनको झंझट ज़्यादा ना पड़े। तो झंझट से मुक्ति पाने के लिए भंडारा कर रहे हैं लोग। तो ठीक वैसे ही जो नकल कर रहे हैं कि भाई अगर जगन्नाथपुरी में भगवान बीमार होते हैं तो वो उनके यहाँ भी होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ जगन्नाथपुरी की जो तीर्थ स्थली है, जो 7 पुरी जो भारत में वर्णन है, वेदों में भी वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, उन 7 पुरियों में से एक पुरी है जगन्नाथपुरी, और वो तीर्थ स्थल है। तो वहाँ की बराबरी आप कर कैसे सकते हो? क्योंकि वहाँ की जो सात्विकता है, वहाँ के जो चमत्कार हैं, वहाँ के जो एक तरह से ईश्वर की वहाँ कृपा है, वो आपके इस्कॉन मंदिरों में नहीं आ सकती। क्योंकि आप जो है, मैं मानता हूँ कि गाय के विषय में भी काम करते हैं इस्कॉन के लोग, सब लोग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हर चीज़ में एक्सपर्ट बन गए हो या जिस तरीके से आप कहोगे वैसी चीज़ें हो जाएंगी। हमारे पास पालन करने के लिए हमारे पुराण वेद सब हैं हमारे, हम उसके अनुसार पालन करेंगे ना। आपको नई शिक्षा देने की हमें क्या ज़रूरत है? तो पनीर तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कई बार मैंने लोगों को देखा है कि अपने साथ जो है वो छोटे से एक लड्डू गोपाल बोलते हैं या बाल गोपाल बोलते हैं, उसकी मूर्ति साथ लेके चलते हैं।
उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि उसको साथ लेके जा रहे हैं तो कई लोग साथ में टिकट भी बुक कराते हैं, एक सीट उनके लिए बुक कराई जाती है, जहाँ सोते हैं वहाँ पे शयन कक्ष उनके लिए किया जाता है। कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी साथ लेके जाते हैं। तो मैंने ऐसा भी देखा कि एक बार एक ट्रेन में मैं गया हुआ था, तो कुछ एक परिवार के लोग थे जो साथ में ऐसे ही मूर्ति लेके चल रहे थे। तो उन्होंने जो है जो कुछ घर से कुछ भोग वगैरह लाए थे वो खिला रहे थे उनको, लेकिन जब उन्होंने ट्रेन में अपने कुछ बर्गर जो ऑर्डर करने लगे तो वो उसका भोग उन्होंने उस मूर्ति पे नहीं लगाया। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा आपने इसका भोग क्यों नहीं लगाया? कहते नहीं, ये भगवान को बर्गर नहीं खिलाते। तो मैंने कहा तो आप क्यों खा रहे हो? क्योंकि ये जो आप खिला रहे हो वो इस संदेश तो यही है ना कि जो भगवान खाए वही आप खाओ ना, तो ऐसी चीज़ खानी चाहिए। तो जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते उसे खुद क्यों खा रहे हो? ठीक वैसे ही जो जगन्नाथपुरी में भी जब श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र जो बलराम जी है, उनके जो बीमार होने की बात आती है, तो जो माधवदास एक भक्त रहे हैं बहुत पहले, उनकी बीमारी को स्वयं पे धारण करने का जो एक कहानी आती है, उसके अनुसार जो है भगवान उसके 15 दिन की कुछ बीमारी को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। तो इस कारण से जो है उनको वो एकांतवास में रखा जाता है, उसके बाद उनको उस प्रकार से भोजन करवाया जाता है। तो अब फर्क देखिए क्या है कि जब जगन्नाथ जी जो हैं वो बीमार पड़ते हैं तो उनको जो भोग लगाया जाता है वो जल, फल और काढ़ा वगैरह कुछ जो है आयुर्वेदिक काढ़े पिलाए जाते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पनीर वगैरह नहीं खिलाया जाता, क्योंकि जगन्नाथपुरी एक ऐसी स्थली है, यदि आप गए होंगे, जो राजीव भाई ने उस बारे में बताया है कि वहाँ मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनता है और ताज़ा बनता है। और आपको शायद नहीं ज्ञात होगा कि वहाँ आलू और टमाटर का भी प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आलू और टमाटर जो हैं वो भारतीय सब्जी नहीं, वो बाहर से आई थी। तो जब से भोग लगा आ रहा है जगन्नाथपुरी के रसोई में भगवान के लिए, उस समय आलू प्याज नहीं आता। तो जो उस समय पद्धति थी वही पद्धति आज भी प्रयोग हो रही है, तो कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। तो ये इस प्रकार से जब आप सात्विकता का ध्यान रखकर जो किए जाते हैं, तो आप जो खा रहे हो उसमें वो जो भगवान के खाने योग्य है वो आपके भी खाने योग्य होता है। तो आप उसमें पनीर, ब्रेड कुछ ऐसा नहीं खिलाते हो आप उनको। तो ये संदेश है साफ साफ कि जो ईश्वर, भगवान अगर बीमार हो रहे हैं, अब वो हो रहे हैं, मूर्ति बीमार होती है नहीं होती, उस पर बहस करने के बजाय आप संदेश सुनिए ना। क्या है कि हमारे पूर्वज जो है वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने कहा कि भगवान को बीमार होने की यदि हम एक 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 जो है लीला करवा रहे हैं कि भगवान बीमार हो रहे हैं, तो उसमें वो खा क्या रहे हैं? वो लंघन जो हो रहा है, जिसको बोलते हैं कि लंघन जो है, कि जिसमें कहा जाता है कि यदि बुखार हो गया है तो 3 दिन जो है बुखार, कुत्ता और दमाद, ये 3 दिन भोजन ना दो भाग जाते हैं। तो इस पे लंघन का जो एक नियम है बुखार होने पर, उस लंघन के नियम में वो खा क्या रहे हैं? वो जल का सेवन कर रहे हैं तो पानी की आपूर्ति रहे, वो फल का सेवन कर रहे हैं और कुछ काढ़े और खिचड़ी और मूंग की दाल वगैरह का जो है ये सब का सेवन कर रहे हैं, जो खाने में सुपाच्य होता है, हल्का होता है। तो आपके लिए ये सीधा सीधा संदेश है कि आप लोगों को भी वही खाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ईश्वर के साथ जो उनको भोग लगाया जाता है, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, एक तरह से वो सूचक होता था कि हमें क्या खाना शुरू करना है, क्या बंद करना है। जैसे कि आप बेल जो है, जब शिवरात्रि पे बेल चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पे जो चीज़ चढ़ाई जाती हैं, तो एक तरह से वो सूचक होते थे इस चीज़ के कि वो खाना बंद कर देना है। वैसे विस्तार में बहुत कुछ है इसका, तो मैं आपको एक सिर्फ उसका एक मैं परिचय दे रहा हूँ कि जो शिवलिंग पे जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे श्रावण मास में जब चढ़ाया जाता है तो उसका मतलब है दूध उस मौसम में उसमें नहीं पीना चाहिए, उस ऋतु में, वर्षा ऋतु, सावन और भादों में। इसी प्रकार से जब कोई चीज़ विष्णु जी को समर्पित की जाती है भोग के रूप में, तो उसका मतलब ये होता था कि ये खाना शुरू कर देना है। तो अब जो है जब आप त्योहारों, तीज त्योहारों में जो है इस प्रकार की चीज़ें लोगों को याद होती थी कि भाई अब ये मंदिर में ये चढ़ना, विष्णु जी पे चढ़ना शुरू हुआ है तो ये खाना शुरू करना है, और शिव जी पे चढ़ना है तो जो भी शिव जी, जैसे विष का पान कर किया शिव जी ने, तो जो भी जो खाने योग्य चीज़ें नहीं हैं वो शिव जी को अर्पित कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सूचक होते थे कि हमें किस ऋतु में क्या खाना शुरू करना है, क्या खाना बंद करना है। तो इस प्रकार से पूरी डिज़ाइनिंग हमारे समाज की हुई थी, जिसमें अंधविश्वास का नहीं, पूरा ये वैज्ञानिकता के साथ होता था। लेकिन उन्होंने कभी भी इसको ये नहीं कहा कि हम बहुत वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, बल्कि उनका जीवन पूरा वैज्ञानिक ढंग से होता था। लेकिन आज का जो युग है वो पूरा अवैज्ञानिक तरीके से हम जी रहे हैं। लेकिन बार बार ये कहते कहते हम नहीं थकते, अहंकार बहुत ज़्यादा है, हमको ज़्यादा है कि हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरी व्यवस्था है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से डिजाइनिंग हुई थी।
तो ये इसको आप अंधविश्वास मानना, ये सब मानना नहीं। और आप फिर दूसरे मंदिरों में भी इस तरह से बीमार होने की अब नौटंकी करने लगेंगे, जिससे कि आपकी जो फॉलोइंग बढ़ जाए, आपके लोग यहाँ भी बीमार हो रहे हैं भगवान, वो सब दिखाना, तो फिर मजाक के ही पात्र बनोगे आप। तो जो जगन्नाथपुरी है उसका तो आपको लोगों को मैं अगर 1 मिनट में बताऊं कि वहां पर तो इतनी महिमा है कि आपको शायद नहीं पता होगा कि शायद अकेले जगन्नाथपुरी में जो गर्भगृह है उसमें जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की होती हैं। कहीं भी आपने लकड़ी की मूर्ति किसी भी मंदिर में, बड़े तीर्थ पे कहीं भी लकड़ी की मूर्तियां नहीं देखी होंगी। और लकड़ी की मूर्ति होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि उसमें जो कहा जाता है कि, और वो वास्तविकता में सत्य भी है, कि श्री कृष्ण का जो हृदय है वो जो है उन मूर्ति में रखा जाता है। और वो कुछ ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो किसी धातु में, धातु के अनुसार, जो धातु के कारण जो है धातु के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो वो मटेरियल जो है वो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है मूर्ति बनाने में, जिससे कि वो रिएक्ट करके खराब ना हो जाए। और ये आपको शायद नहीं पता होगा, या पता है तो अच्छी बात है, कि हर 12 वर्ष में ये जो मूर्ति की जो लकड़ी है, जिस लकड़ी से ये मूर्ति बनती है, मूर्ति बदली जाती है। पुजारी, जो मुख्य पुजारी होते हैं, उनको सपने में एक वो वृक्ष का जो है डायरेक्शन मिलती है कि इस वृक्ष की जो है जो वो मूर्ति बनेगी। उस वृक्ष को ढूंढा जाता है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है। उस मूर्ति के अंदर जो है हर 12 साल में एक बार जगन्नाथपुरी की पूरी बिजली, पूरी लाइट जो है वो बंद कर दी जाती है, और हाथों में दस्ताने पहनकर और आंखों पे पट्टी बांधकर जो है कोई उसको देख नहीं सकता। उस पुरानी जो मूर्ति होती है उस मूर्ति से वो हृदय निकालकर उस नई मूर्ति में डाला जाता है। और जिन्होंने भी वो डाला है पुजारियों ने, उनके अनुसार कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हाथ में फड़क रही होती है, कुछ उछल रही होती है, कुछ ऐसा हिलती हुई, वाइब्रेट करती हुई कोई चीज़ जो है वो होती है, जिससे यदि कोई देख लेगा तो वो जो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो उसको निकाल कर उसमें डाला जाता है। तो ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जब अंतिम संस्कार हुआ था तब उसमें हृदय जो है वो नहीं जला था, और हृदय जो है वो अभी भी प्रयोग होता है। और किस मटेरियल का बना है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन वो ऐसा है। तो जगन्नाथपुरी की तो जो महिमा है वो ऐसी है कि तभी वहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम इस तरह से जब अपने हज़ारों सालों से जो स्थापित जो चीज़ें हैं, जो कुछ कारण हैं, उन सबको जब प्रश्न उठाने लगते हैं, कुछ लेटेस्ट कुछ फैशन में आई हुई चीज़ों के कारण, कि भाई आजकल तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा है, तो अपनी बुद्धि के सीमित बुद्धि से जो हम उसका विश्लेषण करने लगते हैं। क्योंकि हमारी जो बुद्धि, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी हो गई है जिसमें हमारे यहाँ तो इतने इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे कि एक नाई भी जो है वो शादी का जो रिश्ता पक्का करके आ जाता था। इतनी बुद्धि नाई में भी होती थी कि 2 परिवारों को जोड़ने के लिए उसमें भी इतनी बुद्धि होती थी। आजकल तो जो है वो अधिकार माता पिताओं को भी नहीं देते। तो हम किस जनरेशन की बात कर रहे हैं? उस जनरेशन की जो मतलब टिकटॉक और सबके चक्कर में जो है अपने घरों के जो है भोंडापन जो है, पूरा अभद्रता परिवार के महिलाओं को सबको जो है वो प्रदर्शित करने में लगा है। तो आप लोग जो है सर्टिफिकेट देंगे कि जगन्नाथपुरी में अंधविश्वास होता है या वहाँ अच्छा होता है, वहाँ बुरा होता है। तो इसीलिए कुछ भी फैशन में आई चीज़ को देखकर जो है प्रश्न चिन्ह मत उठाया करिए, थोड़ा अध्ययन करा करिए, थोड़ी जानकारी लिया करिए, तब कहीं जाकर जो है इन चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक है। तो आप सभी को आज जो है जगन्नाथ यात्रा का भी इस समय चल रही है, तो सबकी शुभकामनाएं देते हुए मैं इस जानकारी के साथ आपको छोड़ता हूं। और इस पर आगे आप रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए या कहीं भी सर्च करिए, खुद जगन्नाथपुरी जाइए तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्या है। तो जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।